नमस्कार दोस्तों, आज है 28 दिसंबर 2025 और हम बताने जा रहे आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर दिन मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब शुरू करते हैं पहली बड़ी और सबसे अहम खबर। 28 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती को लेकर सबसे बड़ी और अहम खबर यह मानी जा रही है कि पार्टी संगठन के भीतर 2027 की तैयारियों को लेकर गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से बीएसपी के प्रदेश स्तर से लेकर मंडल और जिला स्तर तक पदाधिकारियों के साथ आंतरिक बैठकों और फीडबैक का दौर चल रहा है। इन बैठकों में सीधे तौर पर चुनाव की घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन पार्टी सूत्रों के अनुसार मायावती ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाला समय संगठन के लिए बेहद अहम है और अब किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 28 दिसंबर को दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह बीएसपी से जुड़े नेताओं की हलचल चर्चा का विषय बनी रही। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मायावती लंबे समय बाद संगठनात्मक अनुशासन और कैडर को दोबारा सक्रिय करने पर जोर देती दिख रही हैं। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से लेकर नए जुड़े युवाओं तक को यह संदेश दिया जा रहा है कि बहुजन आंदोलन को फिर से जमीनी स्तर पर मजबूत करना ही प्राथमिकता है। यह भी चर्चा में रहा कि मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के पुराने फॉर्मूले को मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार ढालने की बात कही है, ताकि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट बैंक के साथ साथ वह वर्ग भी जुड़ सके जो पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी से दूर हुआ है। 28 दिसंबर की यह खबर इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि बीएसपी अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि अंदर खाने ठोस रणनीति पर काम कर रही है। दूसरी बड़ी खबर मायावती के उस रुख से जुड़ी रही जिसमें उन्होंने बार बार यह साफ किया है कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी हाल में बीजेपी या समाजवादी पार्टी की बी टीम नहीं बनेगी। 28 दिसंबर को इस मुद्दे पर राजनीतिक गलियारों में खास चर्चा रही क्योंकि हाल के दिनों में गठबंधन और संभावित समझौते को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि मायावती का रुख पहले की तरह इस बार भी बिल्कुल स्पष्ट बताया जा रहा है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार मायावती ने अपने करीबी नेताओं से कहा है कि बीएसपी की पहचान आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय और स्वतंत्र राजनीतिक लाइन से जुड़ी है और किसी भी तरह का समझौता इस मूल विचारधारा के खिलाफ होगा। 28 दिसंबर को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक मायावती ने यह भी कहा कि पिछले अनुभवों से पार्टी ने यह सीखा है कि सत्ता के लिए जल्दबाजी में लिया गया फैसला लंबे समय में नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से बीएसपी आने वाले समय में अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह रुख उन मतदाताओं को फिर से जोड़ने की कोशिश है जो कभी बीएसपी की मजबूत विचारधारा के कारण उससे जुड़े थे लेकिन बाद में गठबंधन की राजनीति से निराश हो गए थे। 28 दिसंबर को यह खबर इसलिए अहम रही क्योंकि इससे साफ हुआ कि मायावती फिलहाल किसी भी राजनीतिक दबाव में आकर अपने स्टैंड से पीछे हटने के मूड में नहीं है। तीसरी बड़ी खबर बीएसपी के युवा चेहरे आकाश आनंद को लेकर रही, जिनकी भूमिका को लेकर पार्टी के भीतर लगातार चर्चा होती रहती है। 28 दिसंबर को पार्टी सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई कि मायावती आने वाले समय में युवाओं को संगठन में और ज्यादा जिम्मेदारी देने की दिशा में सोच रही हैं। आकाश आनंद को लेकर यह कहा जा रहा है कि वे सिर्फ एक उत्तराधिकारी की तरह नहीं बल्कि संगठन को आधुनिक सोच और नए तरीकों से जोड़ने वाले चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। 28 दिसंबर को यह भी चर्चा रही कि सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन और युवाओं से संवाद के लिए बीएसपी एक नई रणनीति पर काम कर रही है जिसमें आकाश आनंद की भूमिका अहम हो सकती है। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि मायावती युवाओं को नेतृत्व में आगे लाकर यह संदेश देना चाहती हैं कि बीएसपी सिर्फ अतीत की पार्टी नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति के लिए भी पूरी तरह तैयार है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार यह कदम उस आलोचना का भी जवाब हो सकता है जिसमें कहा जाता रहा है कि बीएसपी की राजनीति पुराने ढर्रे पर चल रही है। 28 दिसंबर को इस खबर ने इसलिए ध्यान खींचा क्योंकि इससे यह संकेत मिला कि आने वाले महीनों में बीएसपी के चेहरे और कार्यशैली में बदलाव दिख सकता है।
चौथी बड़ी खबर मायावती के उस सामाजिक संदेश से जुड़ी रही जिसमें उन्होंने दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के अधिकारों को लेकर अपनी पुरानी लेकिन मजबूत लाइन को दोहराया है। 28 दिसंबर को सामने आई जानकारी के अनुसार मायावती ने पार्टी नेताओं को यह निर्देश दिया है कि वे जमीनी स्तर पर जाकर उन मुद्दों को उठाएं जो सीधे तौर पर आम जनता के जीवन से जुड़े हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा। यह भी कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में केवल चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जनहित के मुद्दों पर लगातार आवाज उठाएगी। 28 दिसंबर को यह खबर इसलिए अहम रही क्योंकि हाल के समय में विपक्षी दलों पर यह आरोप लगता रहा है कि वे सिर्फ सत्ता की राजनीति में उलझे हुए हैं। मायावती का यह संदेश यह दिखाता है कि बीएसपी खुद को एक बार फिर सामाजिक आंदोलन की जड़ों से जोड़ने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह रणनीति पार्टी को नैतिक मजबूती देने के साथ साथ उन वर्गों का भरोसा भी वापस दिला सकती है जो खुद को राजनीति से ठगा हुआ महसूस करते हैं। पांचवीं और आखिरी बड़ी खबर इस भाग में बीएसपी की आने वाली रणनीतिक बैठकों और संभावित रैलियों को लेकर रही। 28 दिसंबर को राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज रही कि नए साल की शुरुआत के साथ ही बहुजन समाज पार्टी बड़े स्तर पर संगठनात्मक कार्यक्रमों और जनसभाओं की तैयारी कर रही है। हालांकि अब भी तारीखों और स्थानों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि मायावती खुद इन कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर रही हैं। बताया जा रहा है कि इन बैठकों और रैलियों का मकसद सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना और मतदाताओं से सीधे संवाद स्थापित करना होगा। 28 दिसंबर की इस खबर ने इसलिए सुर्खियां बटोरी क्योंकि इससे यह साफ होता है कि बीएसपी अब धीरे धीरे लेकिन ठोस तरीके से राजनीतिक मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। जानकारों का मानना है कि अगर ये कार्यक्रम जमीनी स्तर पर असर दिखाते हैं तो आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती और बीएसपी को लेकर चर्चा और तेज हो सकती है। छठी बड़ी खबर 28 दिसंबर को मायावती के उस राजनीतिक संदेश से जुड़ी रही जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दिया कि बहुजन समाज पार्टी अब केवल चुनावी मौसम में सक्रिय रहने वाली पार्टी नहीं रहेगी। पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार मायावती ने अपने वरिष्ठ नेताओं को यह स्पष्ट कर दिया है कि संगठन को साल भर जनता के बीच रहना होगा, चाहे चुनाव हो या ना हो। 28 दिसंबर को इस मुद्दे पर इसलिए चर्चा तेज रही क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बीएसपी पर यह आरोप लगता रहा है कि वह चुनाव के समय ही जमीन पर दिखाई देती है और बाद में सक्रियता कम हो जाती है। मायावती इस छवि को बदलने के लिए गंभीर दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने निर्देश दिया है कि हर जिले में पार्टी पदाधिकारी स्थानीय समस्याओं को चिन्हित करें और उन पर लिखित रिपोर्ट तैयार करें ताकि भविष्य की रणनीति केवल अनुमान के आधार पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत के अनुसार बनाई जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम बीएसपी को फिर से एक कैडर आधारित पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश है, जैसा उसका शुरुआती दौर रहा है। 28 दिसंबर को यह खबर इसलिए बड़ी मानी गई क्योंकि इससे साफ होता है कि मायावती पार्टी को निष्क्रिय राजनीति के आरोपों से बाहर निकालना चाहती हैं। सातवीं बड़ी खबर मायावती के सोशल मीडिया और सार्वजनिक संवाद को लेकर रही। 28 दिसंबर को यह देखा गया कि बीएसपी से जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रियता पहले की तुलना में थोड़ी तेज नजर आई। पार्टी के भीतर यह चर्चा रही कि आने वाले समय में मायावती के संदेश केवल प्रेस रिलीज या औपचारिक बयानों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि डिजिटल माध्यमों के जरिए भी जनता तक पहुंचेंगे। हालांकि मायावती खुद सोशल मीडिया पर सीमित रहती हैं, लेकिन पार्टी रणनीतिक तौर पर इस माध्यम को अब नजरअंदाज नहीं करना चाहती। 28 दिसंबर को सामने आई जानकारी के अनुसार बीएसपी युवा वर्ग और शहरी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल टीम को मजबूत करने पर विचार कर रही है। यह खबर इसलिए भी अहम रही क्योंकि वर्तमान राजनीति में सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार बन चुका है और लंबे समय तक इससे दूरी बनाए रखने से किसी भी पार्टी को नुकसान हो सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर बीएसपी इस दिशा में संतुलित कदम उठाती है तो पार्टी का संदेश उन लोगों तक भी पहुंच सकता है जो परंपरागत रैलियों या बैठकों से दूर रहते हैं। आठवीं बड़ी खबर मायावती के उस रुख से जुड़ी रही
जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था और सामाजिक हालात पर चिंता जताई है। 28 दिसंबर को राजनीतिक हलकों में यह चर्चा रही कि मायावती आने वाले समय में इन मुद्दों पर और मुखर होकर बोल सकती हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों में अगर कहीं भी अन्याय की खबर आती है तो बीएसपी अब उस पर चुप नहीं बैठेगी। 28 दिसंबर को यह खबर